हेलो बच्चों। तो आज सवाल नंबर 6 अपन करते हैं। 6 नंबर सवाल। सवाल है, द स्पीड ऑफ ए कार एज ए फंक्शन ऑफ टाइम सोन इन फिगर। ये टाइम वर्सेस स्पीड का ग्राफ दिया हुआ है। स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 8 सेकंड एंड इट्स एक्सेलरेशन। कह रहा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 8 सेकंड एंड इट्स एक्सेलरेशन। फिर एक्सेलरेशन निकालना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड स्पीड टाइम ग्राफ से कैसे पता करेंगे? एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एरिया ऑफ स्पीड टाइम एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। तो 8 सेकेंड में कितना एरिया कवर करेगा? 8 सेकेंड में ये वाला एरिया, टोटल जो भी एरिया बनेगा ये वाला, ये एरिया कहलाएगा द वैल्यू ऑफ दिस एरिया। द वैल्यू ऑफ दिस एरिया विल बी व्हाट? डिस्टेंस ट्रेवल। तो एरिया निकाल करके अपन डिस्टेंस निकाल लेंगे। फिर कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार आल्सो। तो इन स्पीड टाइम ग्राफ स्लोप ऑफ ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। एक बार एरिया निकालना पड़ेगा, एक बार स्लोप निकालना पड़ेगा। इस सवाल को देखते हैं अपन। सवाल नंबर 6 है, जैसा कि ग्राफ दिया हुआ है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। 8 सेकेंड पे कितना दिया हुआ है? 20%। ये वाला एरिया जो होता है, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। तो ये वाला एरिया अपने को निकालना पड़ेगा। ये एरिया कितना होगा? ये 8 है, 20 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस 8 है और हाइट ये है बेस 8, हाइट 20 आ गया। 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। दिस इज द डिस्टेंस। Distance traveled is how much? Distance traveled is 50. In part A. In part B, it is asking acceleration. What is the acceleration? So, slope of speed time graph. Slope gives acceleration. So, acceleration is equal to slope dt है। स्लोप कैसे निकालोगे? tan थीटा। स्लोप इज tan थीटा। tan थीटा क्या होगा? 20/8, 10/4, 0.5 मीटर पर सेकेंड या एक्सेलरेशन। ये आपका एक्सेलरेशन। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर इसमें भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6। अगले सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का रैस फिगर शोज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। The acceleration of car starting at t equal to 0 varies with time as shown in 3e2. Find the distance traveled in 30 seconds and draw the position time. डिस्टेंस ट्रेवल्ड और पोजीशन टाइम ग्राफ पूछ रहा है।
ये हमारा 3 टू ये ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ से हमको इस ग्राफ से हमको क्या करना है, टाइम जीरो है, यहाँ पर टाइम 30 सेकेंड है। फिर और ये हमारा एक्सेलरेशन है, ये टाइम है। इस ग्राफ की मदद से हमको सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड निकालना है। जीरो से लेकर 30 सेकेंड तक टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और फिर इसके बाद क्या निकालना है, इसके बाद अपने को ग्राफ प्लॉट करना है, पोजीशन वर्सेस एक्स वर्सेस टी, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ खींचना है। पहले अपन डिस्टेंस निकालते हैं कि 0 से 30 सेकेंड में क्या डिस्टेंस कवर करेंगे। तो अपन अगर ध्यान से एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ देखें तो 0 से लेकर 10 सेकेंड तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकेंड। 10 से लेकर 20 सेकेंड तक एक्सेलरेशन जीरो है। 20 से लेकर 30 सेकेंड तक एक्सेलरेशन -5 मीटर पर सेकेंड। 0 से 10 सेकेंड तक एक्सेलरेशन +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। 10 से 20 सेकेंड तक जीरो है, और 20 से 30 सेकेंड तक -5 मीटर पर सेकेंड। इक्वेशन की मदद से अपन पहले डिस्टेंस ट्रेवल निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, उसके बाद फिर ग्राफ खींचेंगे पोजीशन वर्सेस टाइम। वो सर जैसा कि ग्राफ दिया हुआ है, नंबर है हमारा ग्राफ दिया है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का। 0 से 10 सेकेंड तक एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। 10 से लेकर 20 सेकेंड तक एक्सेलरेशन जीरो है। 20 से 30 सेकेंड तक एक्सेलरेशन -5 मीटर पर सेकेंड। क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। स्टार्ट कर रहा है इक्वल टू जीरो से, तो यहाँ पे इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करेगा तो 10 सेकेंड तक, 4 0 to 10 सेकेंड क्या होगा, S=S1 = UT+12 AD²। स्टार्ट कर रहा है जीरो से, U जीरो है, हाफ A है 5 T² 10 सेकेंड, जाएगा कितना, 10 × 100, 50, 250 मीटर। फिर 4 10 सेकेंड to 20 सेकेंड। 10 से 20 सेकेंड में क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या होगा, ये वाला, ये वेलोसिटी +80 U = 0 A है 5, टाइम कितना लिया है, 0 से 10 सेकेंड, 0 से लेकर 10 से लेकर 20 सेकेंड तक 50 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। डिस्टेंस ट्रेवल S2 क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल S2 इज V × T। ये 50 और कितने सेकेंड तक चल रहा है, 10 सेकेंड तक। 10 सेकेंड to 20 सेकेंड में कितने का इंटरवल होता है, 10 सेकेंड। ये कितना हो गया, 500 मीटर। और 20 सेकेंड to 30 सेकेंड, इस केस में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी u कितना होगा, 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, और S इक्वल टू क्या लगाएंगे, UT+12 AD²। यहाँ u कितना है, u है 50, टाइम लिया है कितना, 10 सेकेंड। 20 से 30 सेकेंड तक कितना लगेगा, 10 सेकेंड। u है तुम्हारा 50, टाइम लिया है कितना, 10 सेकेंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन यहाँ नेगेटिव, है -5 टू T²। यहाँ सॉल्व करोगे, 500 -250, यहाँ से भी आएगा 250। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया,
टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया? 250 प्लस 500 प्लस 250, ये हो गया 1000 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया? 1000। अब क्या है? अब क्या है, हमसे पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ पूछ रहा है। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्स वर्सेस टी। एक्स वर्सेस टी स्टार्ट कर रहा है एक्स इक्वल टू जीरो से, पार्टिकल चलना शुरू कर रहा है यहाँ एक्स इज इक्वल टू जीरो से। ओके, 10 सेकेंड तक क्या है? 10 सेकेंड तक क्या है? एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट कर रहा है तो इक्वेशन क्या है एक्सेलरेशन का? इक्वेशन अप टू 10 सेकेंड, एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जीरो से लेकर 10 सेकेंड तक, 0 to 10 सेकेंड, यहाँ तक क्या है? एक्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितना है? एक्स इज इक्वल टू यू जीरो है, हाफ ए है 10, एक्सेलरेशन है 5 सॉरी एक्सेलरेशन 5 है, टू टी स्क्वायर, ये हो गया 2.5 टी स्क्वायर। एक्स इज इक्वल टू 2.5 टी स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 2.5 टी स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 2.5 टी स्क्वायर। इसका ग्राफ कैसा होगा? पैराबोला। एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो पैराबोलिक ग्राफ होगा, माउथ अपवर्ड ओपनिंग होगा ऐसा, पैराबोलिक ग्राफ। अब क्या होगा? 10 सेकेंड से लेकर 20 सेकेंड तक, 10 से लेकर 20 सेकेंड तक एक्सेलरेशन जीरो है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। एक्स वर्सेस टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। एक्स वर्सेस टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। अब यहाँ से वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट। कितने सेकेंड तक? 20 सेकेंड। 20 सेकेंड तक स्ट्रेट लाइन होगा, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन, ये दिखा रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट। उसके बाद 20 से लेकर 30 सेकेंड तक क्या होगा? 20 से लेकर 30 तक डी एक्सेलरेशन करना शुरू किया है, डी एक्सेलरेशन करना शुरू करेगा, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू यू टी, यू कितना है यहाँ पर? यू कितना है? 50 टी माइनस हाफ इंटू 5 इंटू टी स्क्वायर, यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, 20 to 30 सेकेंड में। एक्स इज इक्वल टू -2.5 टी स्क्वायर प्लस 50 टी। यहाँ पैराबोलिक ग्राफ फिर से आ रहा है, लेकिन इस समय टी स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, मौत डाउनवर्ड हो। अब मौत ऐसा होगा डाउनवर्ड, कहीं पे जा करके ये ऐसे, फिर से वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। टेंजेंट यहाँ खींचोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये वाला हो गया कॉनकेव अपवर्ड। यहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इस एरिया में एक्सेलरेशन जीरो है, इस एरिया में एक्सेलरेशन नेगेटिव। ये हमारा एक्स वर्सेस टी है। यहाँ मौत डाउनवर्ड है इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव, यहाँ कॉन्केविटी अपवर्ड है इसलिए यहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव। ये दोनों पैराबोलिक पाथ, पैराबोला है, ये दोनों शेप पैराबोला है, ये वाला और ये वाला शेप जो है वो है पैराबोला। ये वाला जो शेप है, ये वाला शेप कैसा है? स्ट्रेट लाइन वाला शेप, स्ट्रेट। एक्स वर्सेस टी ग्राफ। अच्छा, इस पे एक्स और टी को भी दिखा सकते हो। 10 सेकेंड में एक्स का वैल्यू कितना है? 10 सेकेंड में 250 मीटर चला है, यहाँ होगा 250 मीटर। फिर आपको 20 सेकेंड में फिर से कितना? 500 मीटर और चला था, 500 और प्लस 250 कितना हो जाएगा? 750 मीटर। और 30 सेकेंड पे यहाँ पर कितना हो जाएगा? 250 और ये हो जाएगा 1000। ये हमारा एक्स वर्सेस एक्स वर्सेस टी ग्राफ का स्लोप जो होता है क्या देता है? वेलोसिटी। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे टेंजेंट वेरी करेगा, यहाँ टेंजेंट खींचोगे
यहाँ पर टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, यहाँ वेलोसिटी जीरो है। ये देखो टेंजेंट ये बढ़ते जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, मीन्स मीन्स स्लोप कांस्टेंट है यहाँ। यहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन जीरो। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसको हेल्प करूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अपन नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलो बच्चों, तो अब हम लोग सवाल नंबर 8वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फिगर शोज ए ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम फॉर ए पार्टिकल गोइंग ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड ए द एक्सेलरेशन, बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 10 सेकंड एंड द डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा ग्राफ दिया है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वी वर्सेस टी ग्राफ है। मुझे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, डिस्टेंस कवर्ड 0 to 10 सेकंड एंड डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 10 सेकंड। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया, जैसा कि आप जानते हो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया जो है वो क्या देता है, एटी एरिया। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है अपने को, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो हमसे पहले पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एरिया से ही मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट भी एरिया से ही मिलेगा। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, टाइम जीरो पे वेलोसिटी टू है, टाइम टेन पे वेलोसिटी है a। तो इसको सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन ग्राफ बना लेते हैं, जो ग्राफ दिया हुआ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम। टाइम जीरो पे वेलोसिटी टू है, और टाइम टाइम 10 सेकेंड पे वेलोसिटी एट, टाइम 10 सेकेंड है। यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, टाइम 10 सेकेंड पे वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। हमसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है पहला में, सबसे पहले एक्सेलरेशन, इट इज द एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। सो इसका स्लोप निकालो। स्लोप कैसे निकालोगे, तो ये मान लो एंगल थीटा है, तो टेन थीटा स्लोप इज इक्वल टू होता है टेन ऑफ थीटा। टेन थीटा यहाँ कितना होगा, ये 10 है, और ये हमारा है दो, ये दो है, ये 8 है, तो ये वाला कितना बच जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमारा दो है, और ये वाला टोटल है 8, 8 में से दो जाएगा 6, ये वाला 6 है, इतना 6 है, और इतना है हमारा 10। टेन थीटा क्या आ जाएगा, पी बाई बी, 6/10 हो जाएगा आपका 0.6 मीटर पर सेकेंड। पहला का आंसर होगा। बी कह रहा है, बी क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 10 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 से 10 सेकेंड। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एरिया गिव्स दिस एरिया, this area will give what, this area will give distance, this area will give distance, this area will give, so area will give distance. So area is how much, half into sum of parallel sides, sum of parallel sides to height. Trapezium, this is a trapezium. Trapezium area is half is sum of parallel side into height. So half into sum of parallel side, this is parallel side and this is parallel side. This is 2 and this is how much, 8.
2 + 8 into height. This is the height. This is the height of trapezium. It is 10. 2 into 5, 10 into 5. It is 50 meter. Distance traveled will be how much? 50 meter. And question number C is displacement. 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 So here you can see, आप देख सकते हो कि तीसरा में डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछ रहा है, तो अगर एरिया टाइम एक्सिस के पूरा ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट हम क्या लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट हमारा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट भी होगा एरिया, एरिया कितना हो जाएगा हमारा? 50 मीटर। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल हैं, और दोनों कितने बराबर है? 50 मीटर। क्यों दोनों इक्वल है? क्योंकि दोनों टाइम एक्सिस के ऊपर है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर पूरा ग्राफ टाइम एक्सिस के ऊपर है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होते हैं? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऊपर, दोनों 50 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर। अपन डिस्प्लेसमेंट में क्या सीखते हैं कि एरिया अगर नीचे हो तो उसको माइनस लेते हैं, एरिया ऊपर हो तो प्लस। डिस्टेंस में दोनों प्लस लेते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरा पूरा एरिया ऊपर है, तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा उतना ही, और डिस्प्लेसमेंट भी होगी, दोनों एरिया सेम। आशा करता हूँ मैं आपको ये सवाल आपको समझ में आया होगा, ये सॉल्यूशन। अगर आपको अभी भी कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं उसको रिजॉल्व करने का कोशिश करूँ। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। नेक्स्ट सवाल में अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर। हेलो बच्चों, तो आप क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन। फिगर shows graph of x coordinate of the particle going along x axis as a function of time. पोजीशन दिया हुआ है, x is the position, x coordinate. Find average velocity between 0 to 10 सेकेंड। 0 to 10 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी पूछ रहे हैं। 10 सेकेंड पर देख सकते हो, 10 सेकेंड पे x वैल्यू कितना है? 100। 0 सेकेंड पे x वैल्यू कितना है? 0। एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 10 सेकेंड। What is the average velocity? Displacement by time. Average velocity is displacement by time, x2 minus x1 by delta t. And in second question, it is asking instantaneous velocity at 2, 5, 8, 12 seconds. At 2 second instantaneous velocity it is asking, and 2 second is there something, 5 second is there, 8 second is something there, and 12 second is something there. At 4 points, they are asking find the instantaneous velocity. How you will find इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? कैसे निकालोगे? एक्सटी ग्राफ से। एक्सटी ग्राफ से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालोगे? स्लोप ऑफ एक्स वर्सेस टी ग्राफ गिव्स स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। वहां से अपन वेलोसिटी निकालो। सॉल्व करते हैं। ये ग्राफ दिया है, पहले अपन ग्राफ बना लेते हैं। एक्स वर्सेस टी ग्राफ दिया हुआ है। पोजीशन वर्सेस टाइम। एक्स इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है ग्राफ, 0.5 सेकेंड तक स्ट्रेट लाइन है। ये 2.5 सेकेंड तक स्ट्रेट लाइन है, मतलब 2.5 सेकेंड तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। स्ट्रेट लाइन अगर होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी 0 से लेकर 2.5 सेकेंड तक वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। सभी सभी टाइम पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि एक्स वर्सेस टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। और यहाँ पर स्लोप हमेशा कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है, स्लोप कांस्टेंट है, tan थीटा। यहाँ पर tan थीटा कांस्टेंट होगा, तो स्ट्रेट लाइन है, स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट है। इसके बाद 2.5 से 7.5 सेकेंड तक एक्स वर्सेस टी ग्राफ हॉरिजॉन्टल है। 0.5 से लेकर 7.5 सेकेंड के बीच में 5 सेकेंड लेंगे। तो इसमें अपन क्या प्रेडिक्ट करेंगे? यहाँ पर स्लोप कितना होगा बताओ? एक्स वर्सेस टी ग्राफ का यहाँ स्लोप 0 है,
ये फ्लैट पड़ गया है तो थीटा इतना कितना हो जाएगा, जीरो। tan जीरो क्या होता है, जीरो। तो अगर कोई ऐसा ग्राफ हो ना तो इसका स्लोप क्या होता है, जीरो, क्योंकि थीटा जीरो बना रहा है। इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी जीरो है तो एक्स यहाँ कांस्टेंट होगा। ये एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50 मीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है ग्राफ, फिर इसके बाद ग्राफ 10 सेकेंड तक फिर से कांस्टेंट स्लो, फिर 10 सेकेंड तक कांस्टेंट फ्लो, फिर से वेलोसिटी कुछ कांस्टेंट होगा 7.5 से 10 सेकेंड तक, फिर से वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। 10 सेकेंड पर जो पोजीशन है वो कितना हो गया, 100 मीटर। उसके बाद 10 सेकेंड टू 15 सेकेंड, फिर से स्ट्रेट लाइन है, 10 सेकेंड टू 15 सेकेंड, फिर से यह स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इस बार स्ट्रेट लाइन इस टाइप का है, 10 सेकेंड टू 15 सेकेंड, 10 सेकेंड टू 15 सेकेंड, इस प्रकार से। इसमें भी वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक्स टी ग्राफ का स्लोप, वेलोसिटी यहाँ पर भी कांस्टेंट होगा। यहाँ पर भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, और वो हमसे ये हमारा यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हो ये वाला स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव, यहाँ स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ पॉजिटिव होगा। यहाँ वेलोसिटी जीरो, यहाँ पर फिर स्लोप पॉजिटिव है, फिर वेलोसिटी पॉजिटिव। कैसे पता करेंगे स्लोप पॉजिटिव है, ये एंगल लेस देन 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी लेस देन 90 डिग्री। तो tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। ये वाला वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये वाला एंगल 90 से बड़ा है तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, फिर वेलोसिटी जीरो हो गया, फिर वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में, और फिर उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव। ये हमारा पूरा ग्राफ है। अब हमसे एक एक करके सवाल पूछ रहा है। पहला सवाल पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी इन 0 to 10 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी इन 0 to 10 सेकेंड। 0 से लेकर 10 सेकेंड, जीरो यहाँ है, 10 सेकेंड यहाँ है। क्या होता है एवरेज वेलोसिटी, वी ए बी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, एक्स टू माइनस एक्स वन बाई डेल्टा टी। एक्स टू 10 सेकेंड पे एक्स का वैल्यू कितना है, 100। एक्स टू 100 माइनस 0 सेकेंड, 0 सेकेंड पे एक्स का वैल्यू कितना है, जीरो, बाई डेल्टा टी 10 सेकेंड का। ये हो गया 100/10 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है, क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 25812 सेकेंड। ही इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 5 सेकेंड, t इक्वल टू 8 सेकेंड, एंड t इक्वल टू 12 सेकेंड। इन टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे मिलता है, स्लोप ऑफ ग्राफ गिव्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो t इक्वल टू 2 सेकेंड, देखो कहाँ पर है, इक्वल टू 2 सेकेंड यहाँ पर है, तो यहाँ पर वेलोसिटी कैसे होगा, तो इस 2 से 2.5 सेकेंड तक सब जगह वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो 2 सेकेंड पे वही वेलोसिटी होगा जो 0 से लेकर 2.5 सेकेंड सब जगह होगी। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पहले सवाल का एट t इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए यहाँ पर मैं tan थीटा निकाल लेता हूँ। स्लोप इज इक्वल टू हाउ मच, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू ये वाला कितना है, 50, और ये वाला कितना है, 2.5। 50/2.5, ये हो जाएगा 50/5/2, 20 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा वेलोसिटी, वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगा, 20 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली 2 से 2.5 सेकेंड तक हर जगह पे वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर। ठीक है। दूसरा सवाल, एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड। 5 सेकेंड पे क्या होगा वेलोसिटी, देखो यहाँ 5 सेकेंड, देखो 2.5 से लेकर 7 सेकेंड तक वेलोसिटी कितना है, जीरो है। 5 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। एट टी इक्वल टू 8 सेकेंड। 8 सेकेंड देखो कहाँ है, 7 to 10, कहीं यहाँ आएगा 8 सेकेंड। तो 7 से 10 सेकेंड तो देखो वेलोसिटी क्या है, कॉन्स्टेंट। ये वाला स्लोप क्या हो जाएगा,
टेन थीटा। ये टेन थीटा कितना होगा? ये लंबाई बता सकते हो? ये 50 है और ये 50 है, ये 100 है, तो ये वाला कितना होगा? 50। 50 और ये वाला दूरी कितना होगा? 7 से 10। 7 से 10 कितना होगा? ये 7.5। हाँ 7.5। 7.5 से 10 के बीच ये वाला गैप कितना होगा? 7.5 से 10 के बीच का गैप 2.5। सॉरी, यहाँ पर 7.5। 7.5 है। क्या होगा? 50/7.5। 50/7.5। 50/2.5, सॉरी। यहाँ से हो जाएगा 50/2.5 कितना होगा? 50/2.5 मीटर। एट टी इक्वल टू 12 सेकेंड। 12 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगा? 10 से लेके 15 के बीच में कहीं 12 होगा। 10 से लेके 15 सेकेंड तक स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। 10 से लेके 15 सेकेंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा? स्लोप tan थीटा। tan थीटा यहाँ पर क्या होगा? एक्चुअली में यहाँ पर tan थीटा ये वाला है। tan थीटा ये, ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा, तो ये इसको मान लो अल्फा। tan अल्फा पहले निकालो। पहले निकाल लो tan अल्फा। tan अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा? ये वाला है 100 और ये वाला है कितना? 5। ये है 100 और ये है 5। 100/5, 20। tan अल्फा आया 20, लेकिन हमको चाहिए tan थीटा। वेलोसिटी इक्वल टू tan थीटा। tan, ये थीटा को क्या लिख सकते हो? 180 माइनस अल्फा। थीटा को, ये थीटा क्या लिखाएगा? 180 माइनस अल्फा। 180 माइनस अल्फा, 10 180 माइनस अल्फा होता है -10 अल्फा, या -20। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा -20 मीटर पर सेकंड। ये वाला एंगल को हमने मान लिया अल्फा। ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल, ये वाला एंगल को हमने अल्फा मान लिया। ये वाला एंगल को हमने मान लिया अल्फा। ये थीटा क्या हो जाएगा? 180 माइनस tan थीटा। tan 180 माइनस अल्फा -10 अल्फा, -20 मीटर। ये हमारा हो गया सोल्यूशन। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपको चीज़ें क्लियर। ठीक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 9। नंबर 9। ये तो बहुत सिंपल सवाल है। इसमें अपन वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना था? स्लोप निकालते जाना था। तो यहाँ पर आपको स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ स्लोप 0 है, यहाँ पर फिर स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ स्लोप नेगेटिव। यहाँ पर स्लोप निकालना है ना, माइनस लगाना पड़ेगा। tan थीटा लगा के tan अल्फा निकाल करके, tan अल्फा निकाल करके ऊपर माइनस लगा। tan अल्फा यहाँ पर आया कितना? 20। फिर वेलोसिटी के लिए आपको माइनस लगाना पड़ेगा। यहाँ चूंकि वेलोसिटी नेगेटिव, ये -20 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट सवाल अपन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।